हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल मेडिकल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो गाइज, आज मैं फाइनली वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता है स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये 1:10 वाला क्या सीन है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 3 बार इसमें मेरिट लिस्ट क्यों आने वाली है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस राउंड में अगर आप लोगों से थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। पूरे 10 पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे, इन्हीं 10 पॉइंट्स के अंडर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कब कब क्या क्या आप लोगों को चीज़ करना है। हम यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड 1 की बात कर रहे हैं। राउंड 1 में जितनी भी चीज़ें होगी, अगर आप लोग ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ, या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऐसे बच्चे भी जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसे बच्चे भी, सर किसी के बारे में मैं बात करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट प्लीज़ 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 इस वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दो ताकि हर किसी के मन का डाउट निकल सके। एंड गाइस, इस राउंड में किसी भी प्रकार की गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो भी आप चीज़ें करेंगे बहुत ही पेशेंसली और बहुत ही प्रिसाइज वे में आप लोगों को करना पड़ेगा। पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट इसको ध्यान से देखिएगा एंड अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप लोगों को फाइनली आखिरी जो 2 राउंड बचे इसमें सीट्स मिल जाए। सो गाइज, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस वाले चैनल पे आप लोगों को बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन अभी आने वाले कुछ दिनों में देखने के लिए मिलेगी। तो मेरा नाम है हर्षल और मैं बीएमएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज से ही बीएमएस कर रहा हूँ भोपाल के अंदर। अगर आप लोगों को मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प लगती है तो गाइज प्लीज़ कॉल करके पूछ लेना, बट कोई गलती मत करना, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की हेल्प लगती है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा नंबर डिस्प्ले होता रहता है, आप चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं हम स्टे वैकेंसी राउंड में। तो स्टे वैकेंसी राउंड में हम राउंड 1 की बात कर रहे हैं। तो राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन चालू होगा 30 अक्टूबर से और चलेगा 3 नवंबर तक के। उससे पहले एक छोटी सी चीज गाइस, जिन बच्चों ने थर्ड राउंड में कॉलेज की सीट अगर आप लोगों को मिली, जैसे अभी थर्ड राउंड का रिजल्ट आने का है, 30 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप लोगों को उस राउंड में सीट मिलती है, अगर आप उसको ले लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं, अगर आप उसको सीट छोड़ते हैं तब भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल है। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली तब भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल है। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप स्टे वैकेंसी राउंड में कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये सारी बात को ध्यान में रखो। और गाइज, अगर आप लोगों ने राउंड 1 में पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन जिन्हें करना है वो बच्चे 30 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है गाइज वो है ऑनलाइन, ठीक। नए जो स्टूडेंट है उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक। और जो तीसरे राउंड में कॉलेज को छोड़ दिया है या जिसको नहीं मिला है आप लोगों को थर्ड राउंड में कॉलेज, उन्हें रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन आपकी सेकंड स्टेप होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसी दिन आप लोगों से पूछ लिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए आपको डे चूज करना है, कौन सा डे आपको स्लॉट चूज करना है और प्लेस चूज करना है, ठीक। तो आपका वेरिफिकेशन 31 से लेकर 4 नवंबर तक चलेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल सेंटर्स मिलेंगे, आप लोगों को किसी एक सेंटर में ऑफलाइन जाकर के जो है वेरिफिकेशन की प्रोसेस करवाना पड़ेगा, ठीक। किसी एक सेंटर में आपको डेट चूज करना है, उस सेंटर में जाकर आप लोगों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। अगर गाइज आप लोग नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भोपाल का सेंटर चूज कर लेना। अगर आप भोपाल आ जाते हैं तो मैं आपकी बहुत हेल्प करा सकता हूँ, ठीक। तीसरा आप लोगों का आता है रिमेनिंग सीट्स। जब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कॉलेज वाला रिलीज करता है रिमेनिंग सीट्स, यानी आखिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स बची कितनी है कौन से कॉलेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगी कि सीट्स आखिर है कितने अवेलेबल, और इसी के बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगी चॉइस फिलिंग में। आप अपना कॉलेज डिसाइड कर पाएंगे किस कॉलेज में आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, ओके। फिर उसके बाद चौथी स्टेप आती है गाइस मेरिट लिस्ट, ठीक। मेरिट लिस्ट आप लोगों की 6 नवंबर को आ जाएगी राउंड 1 की। ये मेरिट लिस्ट होगी कॉमन मेरिट लिस्ट, और ये मेरिट लिस्ट नंबर 1 है, ठीक। ऐसी 3 मेरिट लिस्ट आएगी, 1, 2 और 3, ठीक। ये तीनों मेरिट लिस्ट बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। अगर तीनों मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तभी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। मेरिट लिस्ट नंबर 1, ठीक। मेरिट लिस्ट नंबर 1 ये 6 नवंबर को आएगी और ये कॉमन मेरिट लिस्ट है। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी एक कॉमन रैंक के हिसाब से मेरिट लिस्ट आती है, ये आएगी 6 नवंबर को, ठीक। फिर उसके बाद 7 नवंबर को आ जाएगी लिस्ट एलिजिबल स्टूडेंट्स की। जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनका आपको एक लिस्ट मिल जाएगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप एडमिशन ले पाएंगे, अगर नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगी आपका 7 और 9 तारीख को चॉइस फिलिंग आप लोगों को करना है। अब यहां से वीडियो को ध्यान से देखना,
क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी इस काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से पॉइंट नंबर 6 से लेके पॉइंट नंबर 9 तक। ये स्टेप्स में अगर आपकी गलती हुई तो आपको बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ सकता है। ठीक, तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है 7 से 9 तारीख के बीच में। अब चॉइस फिलिंग जो है मैंने यहाँ लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस राउंड यू विल गेट मल्टीपल कॉलेजेस। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो इस बार आपने देखा होगा जनरली क्या होता था ना, थर्ड राउंड तक चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आता था सीधा, कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस लॉक कर दी, फिर उसके बाद अगला स्टेप आता था अलॉटमेंट, आपको पता चल जाता था कि कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ। बट अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपकी चॉइस फिलिंग के बाद एक और मेरिट लिस्ट आएगी, वो होगी 1:10 के बेसिस पे। ये क्या चीज़ है, यही बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, जिससे रिलेटेड मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब ध्यान से समझना, आप जब चॉइस फिलिंग करोगे ना तो आपको सारे कॉलेज डालना है। मान लो आपने सारे कॉलेज डाल दिए, तो उसमें से अगर आपने 5 कॉलेज डाले थे तो हो सकता है उसमें से 3 ही कॉलेज में आप एलिजिबल हो। आप किन कॉलेज में एलिजिबल हो ये बताएगा आपको ये 7th नंबर का मेरिट लिस्ट, जो कि 1:10 के अकॉर्डिंग है। ये 1:10 वाला जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा 10 नवंबर को। सिंपली 7 से 9 नवंबर तक आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो 10 नवंबर को एक लिस्ट रिलीज होंगी 1:10 के रेशो पे। अभी 1:10 रेशो होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये वाली जो मेरिट लिस्ट है, देखो ये जो मेरिट लिस्ट थी ये कॉमन मेरिट लिस्ट थी। ठीक, इसमें सभी वो बच्चे थे जिनने रजिस्ट्रेशन किया था। ये जो मेरिट लिस्ट होंगी ये मेरिट लिस्ट नंबर 2 है। ये मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूशन वाइज होगी। कैसे, देखो समझो, इंस्टीट्यूट वाइज कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चॉइस फिलिंग में 10 कॉलेज डाले थे, 10 प्राइवेट कॉलेज आपने डाले थे, तो उन 10 प्राइवेट कॉलेजेस में से कौन से ऐसे कॉलेज है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, वो ये मेरिट लिस्ट आपको क्लियर कर देगी। 10 में से हो सकता है आप 10 के 10 में एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, हो सकता है आप 10 में से किसी एक में ही हो या किसी 2 में 3 में, वो आप लोगों की ये मेरिट लिस्ट बताएगी। कैसे, क्योंकि इस वाली मेरिट लिस्ट में ना 2 प्रकार की लिस्ट आती है, एक होती है ग्रीन कलर की लिस्ट और एक होती है पिंक कलर की लिस्ट। अगर आप लोगों का किसी इंस्टीट्यूट में ग्रीन कलर वाली लिस्ट में नाम है, दैट मीन्स आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। और किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप लोगों का पिंक कलर की लिस्ट में नाम है, दैट मीन्स आप वहां से रिजेक्ट हो चुके हैं, आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते। ये रेड और ये पिंक और ग्रीन शीट कैसे बनती है वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है ये इंस्टीट्यूट लेवल की है, यानी हर एक इंस्टीट्यूट की, हर एक कॉलेज की अलग अलग लिस्ट आएगी। यहाँ पे एक सीट पे 10 बच्चा होता है, इसी 1:10 के बेसिस पे लिस्ट बनती है। कैसे, अब हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे नंबर है 300, अगर मेरे 300 नंबर है और मैंने चॉइस फिलिंग में 3 कॉलेज डाले थे, एलन कॉलेज, सैम कॉलेज और RD मेमोरियल कॉलेज। ठीक, एलन कॉलेज में अगर 5 सीट बची थी, दैट मीन्स 1:10 के हिसाब से 5 सीट पे 50 बच्चे एलिजिबल है, क्योंकि एक सीट पे 10 बच्चा, वैसे ही 5 सीट पे 50 बच्चे। वैसे ही सैम में अगर 10 सीट बची थी तो यहाँ पे 100 बच्चे एलिजिबल है, एंड RD में अगर 15 सीट्स बची थी तो यहाँ पे 150 बच्चे एलिजिबल है। और मेरे नंबर है कितने, 300। मैंने चॉइस फिलिंग में इनको डाला। मेरे से ऊपर भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे से नीचे भी बहुत सारे बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे से ऊपर जो बच्चे थे उसमें से किसी 450 नंबर वाले बच्चे ने भी ये कॉलेज को डाला था, एलन कॉलेज को। ठीक, एलन कॉलेज को 450 नंबर वाले बच्चे ने भी डाला था। तो एलन में जो टॉप का बच्चा होगा वो बच्चा होगा जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मेरिट लिस्ट आई, इसमें कॉमन नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर है 500। ठीक, अगर 500 नंबर वाली किसी बच्चे ने एलन को चूज़ किया है तो एलन कॉलेज की जो लिस्ट है 1:10 वाली, उसमें सबसे ऊपर उस बच्चे का नाम होगा। ऐसा ही इसका नाम ओनली एलन में ही नहीं, अगर इसने इसके अलावा भी और कोई कॉलेज डाले हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर वाला बच्चा यही है तो सबसे ऊपर नाम इसी का होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एलन कॉलेज को ऐसे किसी बच्चे ने चूज़ किया जिसके नंबर थे 450। ठीक, तो 450 वाला अगर बच्चा टॉपर है उस वाले कॉलेज में चूज़ करने वाला, तो उसका नाम आएगा नंबर 1 पे। फिर उसके बाद जो कम नंबर वाला बच्चा जिसने एलन चूज़ किया है 450 से जो कम नंबर वाला है उसका नाम आएगा। ऐसे करते करते मान लो पहला बच्चा 450 वाला था, दूसरा 440, फिर 442, फिर 440, ऐसे करते करते आखिरी जो बच्चा आया वो 350 पे आ गया। दैट मीन्स पहले बच्चा था 450 वाला और आखिरी बच्चा आया 350 वाला। यहाँ पे 50 बच्चे कंप्लीट हो गए, यानी 450 से 350 के बीच में जो बच्चे आए उन्होंने ही 50 बच्चे कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा पिंक लिस्ट में। क्यों, क्योंकि अपने नंबर है 300 और यहाँ पे 50वें नंबर का बच्चा है कितने नंबर वाला, 350। दैट मीन्स हमारे नंबर कम है,
दैट मीन्स यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा पिंक लिस्ट में, यहाँ हम एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे ही अगर हमने सैम कॉलेज चूज़ किया था, सैम कॉलेज में जो टॉपर बच्चा है वो 400 नंबर वाला है, ऐसे करते करते 100 सीट है, यहाँ 10 सीट है, यानी 100 बच्चे एलिजिबल है। तो 100 बच्चे की जो लिस्ट बनी उसमें आखिरी जो बच्चा आया 100वें नंबर पे, उसके नंबर थे 290, 290 नंबर वाला बच्चा आया। दैट मीन्स अपने नंबर 300 है, 290 तक उतरा है सैम कॉलेज। दैट मीन्स यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा ग्रीन लिस्ट में। दैट मीन्स यहाँ पे अपन लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल है। वैसे ही आरडी में 150 सीट थी, यहाँ का अगर टॉपर बच्चा है 350 वाला, और धीरे धीरे नीचे करते करते जो 150 नंबर का बच्चा है वो आ गया 200 नंबर वाला, हमारे नंबर कितने 300। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारा जो नाम है वो आ जाएगा ग्रीन लिस्ट में, और हम इस कॉलेज में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो इस तरीके से 1:10 के बेस पे आप लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। 1:10 का मतलब एक सीट पे 10 बच्चे, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 5 सीट बची है, दैट मीन्स 50 बच्चे, तो 50 बच्चों की लिस्ट बनेगी, टॉपर से लेकर के नीचे 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 50 तक आते तक। फॉर एग्जाम्पल टॉपर एलन कॉलेज को चूज करने वाला 450 नंबर वाला है, तो उससे नीचे जो भी 50 बच्चे हैं जिन्होंने चूज किया है, हो सकता है 450 के बाद सीधा 300 वाले ने चूज किया हो सकता है कि 450 के बाद सीधा 449 वाले ने भी चूज किया हो। तो ऐसे करते करते 50 बच्चे अगर 350 तक आ गए तो 350 पे एलन की पिंक ग्रीन लिस्ट बंद हो जाएगी। यानी 350 से लेके 450 के बीच वो जितने भी 50 बच्चे थे, वही 50 बच्चे एलिजिबल है एलन कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर अपने 300 नंबर है, अपन इसमें अगर ग्रीन लिस्ट में है तो एलिजिबल है, पिंक लिस्ट में है तो अपन एलिजिबल नहीं है। कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होता है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब ध्यान से सुनना, आपको इस वाली मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉलेज डाले थे चॉइस फिलिंग में, तो कितने में आपका नाम ग्रीन लिस्ट में है। अगर आप लोगों का 4 कॉलेज में ग्रीन लिस्ट में नाम है बट आप एडमिशन किसी एक में ही ले सकते हैं, तो वो चॉइस आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट, ये आ जाएगी 10 नवंबर को, और रिपोर्टिंग आपकी चालू होंगी 12 तारीख से। अब ये रिपोर्टिंग क्या है, जब आपके पास मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप किन किन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, किन किन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। 2 हो 3 हो, जैसे मैंने यहाँ पे अंदाज लगाया, तो दैट मीन्स अगर मैं रहता तो मुझे 2 कॉलेज में ग्रीन लिस्ट में नाम है, यानी मैं सैम और आरडी में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। तो मुझे उसको चूज़ करना है। चूज़ करने से पहले गए सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर लेना है कि कितनी फीस लग रही है, ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें देख के आपको दोनों में से किसी एक कॉलेज का मन बनाना है एंड उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। दैट मीन्स वहाँ जाना है। जाने का टाइम है आप लोगों का 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। कब? 12 नवंबर को। हम राउंड 1 स्टे वैकेंसी की बात कर रहे हैं। स्टे वैकेंसी में जब आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में आप एलिजिबल है, फिर उसके बाद 12 तारीख को आपको 9 से लेकर के 1:30 बजे के बीच उस कॉलेज में उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगा। अगर आप लोगों को आईडी पसंद है तो वहाँ पे 9 से लेकर 1:30 के पहले आप लोगों को जाना है एंड वहाँ पे आप लोगों को अपनी रिपोर्टिंग कर देना है। ठीक, यू कैन ओनली रिपोर्ट ऑन एनी वन कॉलेज आउट ऑफ योर एलिजिबिलिटी लिस्ट। यानी आपको जो भी एलिजिबिलिटी लिस्ट है, आपको जितने भी कॉलेज में आप एलिजिबल थे उसमें से किसी एक में ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वाला कॉलेज बहुत ही ध्यान से चुनना गाइज। कौन से कॉलेज में कितना पैसा लग रहा है, कितना लिया जाएगा, देखो मुझे पता है तो मुझसे पूछ लेना, नंबर बार बार देता हूँ, यहाँ पे गलती मत करना। फॉर एग्जांपल आपने देख लिया एलन में एलिजिबल हूँ, कर दिया रिपोर्ट, बट वहाँ पे फीस जाके चक्कर आ गए फीस देख करके, तो ऐसा मत करना। ठीक है, और ये जो रिपोर्टिंग वाला टाइम है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। कॉलेज पहले ही बता देता कि इतना इतना पैकेज है, हो सकता है तो ही रिपोर्ट कराओ वरना जाओ यहाँ से। तो कई बच्चे इस टाइम के बीच में, फॉर एग्जांपल 9 बजे किसी कॉलेज में गया था, वहाँ का पैकेज नहीं जमा, तो 1:30 तक का टाइम है, किसी और में चले जाओ जिसमें आप एलिजिबल थे। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। जब आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी तो रिपोर्टिंग के बाद एक और मेरिट लिस्ट आएगी। ये मेरिट लिस्ट है 3rd नंबर की। ये पहली मेरिट लिस्ट थी जो कि कॉमन थी, ये दूसरी मेरिट लिस्ट जो कि 1:10 पे बनी, और अब ये तीसरी मेरिट लिस्ट। इसमें क्या है, ये तीसरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी आप लोगों की 12 तारीख को 2 बजे। 1:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है, 12 तारीख को 2 बजे आपकी लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट कैसे बनती है अब मैं बताता हूँ। मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु रिपोर्टेड द कॉलेज ऑन गिवन टाइम, यानी 9 बजे से 1:30 बजे के बीच जितने बच्चों ने उस कॉलेज में रिपोर्ट किया, ये मेरिट लिस्ट उन बच्चों की होगी। एग्जाम्पल, मुझे पता था कि मुझे सैम और आरडी में से कोई एक कॉलेज मिल सकता था। मुझे लगा कि मुझे सैम कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर मैंने सैम में 1:30 बजे से पहले रिपोर्टिंग की तो मेरी जो सैम की मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आ जाएगा और आरडी से मेरा नाम हट जाएगा। तो अब यहाँ पे समझना कि 1:10 में जो मतलब था, यानी एक सीट पे 10 बच्चे हैं,
दैट मीन्स वो 10 के 10 वहाँ नहीं आने वाले। यहाँ पे सैम में भी एक सीट पे 10 बच्चे हैं, आरडी में भी एक सीट पे 10 बच्चे हैं। आरडी में भी मेरा नाम था, सैम में भी मेरा नाम था, बट मैं गया कहाँ पे, सैम में। वैसे ही हो सकता है यहाँ का बच्चा कोई यहाँ चला गया हो, ठीक। तो जितने बच्चे रिपोर्टिंग करते हैं, देखो अगर यहाँ पे 10 सीट थी, 100 बच्चे एलिजिबल थे, तो 100 के 100 कभी नहीं आते। 100 में से 30 आएंगे, 40 आएंगे, 50 आएंगे, तो उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाती है, ठीक। ये मेरिट लिस्ट होती है उन बच्चों की जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट किया है। सही बताऊँ तो ये वो बच्चे हैं जो पैसा देने के लिए रेडी हैं। ये उन्हीं बच्चों के नाम हैं जो पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वाला टाइम होता है ना, मैंने आपको बताया यहीं पे सब चीज़ें डिस्कस कर ली जाती हैं। इतना इतना पैकेज लगेगा, हो सकता है अगर आप दे सकते हो तो बताओ, आपकी रिपोर्टिंग हम कराए, वरना दूसरे कॉलेज है आप वहाँ चले जाओ। तो ये चीज़ें होती है गाइस, मैं अंदर से जानता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि पिछले ही साल से स्टे वैकेंसी राउंड आया है, इससे पहले नहीं होता था, इससे पहले मॉपअप होता था। लास्ट ईयर से स्टे वैकेंसी राउंड आया है, तो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई गलती मत करना गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद अगला स्टेप होता है एडमिशन। एडमिशन होगा आपका 12 ही तारीख को 2:30 से लेकर के 7 बजे तक। देखो आप समझो गाइस, 12 तारीख को रिपोर्टिंग भी होगी, 12 को ही मेरिट लिस्ट भी आएगी और 12 को ही एडमिशन भी होगा। तो 12 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना गाइस, किसी भी प्रकार की गलती मत करना। ये 1:10 वाला सारा फंडा था, पूरी चीज़ें मैंने समझा दी। एक अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चा यहाँ पे इस डेट से पहले चॉइस फिलिंग, इस डेट से पहले अपनी किसी कॉलेज में सीट बुक कराना चाहता है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, मैं आप लोगों की सीट बुक कर दूंगा। वरना यहाँ पे कितना प्राइस बताया जाएगा उसका कोई माई बाप नहीं है। यहाँ पे अगर हम इस तारीख से पहले आ गए कॉलेज में तो मैं आपको बिठाल के प्रॉपर एक प्राइस पे कॉलेज दिलवा दूंगा कि इतना इतना प्राइस लग रहा है। अगर आपको जमता है तो अभी अपने जो भी चीज़ें प्रोसेस वो करके ख़त्म करो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे आए इस दिन तो आप क्या, मैं भी नहीं जानता कि कितना प्राइस आप लोगों से मांगा जाएगा, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि इस राउंड में आने से बचो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहानी समझाई। यहाँ पे मान लो रिपोर्टिंग के समय अगर किसी कॉलेज में 10 सीट है, 10 सीट पे 100 बच्चे एलिजिबल थे, उसमें से 30 भी बच्चे आ गए ना, तो सोचो उन 30 में कितना कंपटीशन होगा, क्योंकि सीट 10 ही बच्चों को मिलना है और उसमें कितनी पैसे की हेराफेरी होती होंगी गाइस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, क्योंकि यहाँ अगर आप लोगों की गलती हो गई तो आप लोगों की सीट तो गई। एंड गाइस यहाँ पे पैसा जितना मांगा जाए ना उतना देने के लिए रेडी रहते हैं पेरेंट्स। मैंने लास्ट ईयर देखा है, मैं मुँह से नहीं बोलूँगा, बट इतना पैसा दिया गया जिसमें 2 से 3 बार BMS कर सकता है एक बच्चा किसी कॉलेज में। तो अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों से बचना है तो कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। कुछ भी हेल्प लगती है तो पूछो गाइस, पूछो, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ छोटी सी गलती एंड आपकी सीट गई। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उससे बेटर तो यही ऑप्शन है कि चॉइस फिलिंग से पहले आ जाओ, सीट रिजर्व करा लो कि सर मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर कॉलेज वाला मान जाता है, आप लोगों का ग्रीन लिस्ट में नाम आता है, तो आपको एडमिशन उतने ही पैसे में मिल जाएगा जितने में अभी अपनी बात हो रही है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सेफ़ है। वरना यहाँ पे आप जानते हो कुछ भी हो सकता है, कितना भी मांगा जा सकता है और देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो पीछे खड़े हैं ना, 30 बच्चे हैं, अगर यहाँ पे 100 में से 30 भी बच्चे आए, सीट तो 10 को ही मिलेगी ना, 20 बच्चे एक्स्ट्रा है, 20 आप नहीं दे रहे हो तो उनमें से कोई ना कोई तो दे ही देगा, ठीक है। सिंपल सी बात। वैसे तो आपको इसी समय बता दिया जाएगा कि इतना इतना पैसा लगेगा। अगर आप मानोगे तभी आपकी रिपोर्टिंग एक्सेप्ट की जाएगी, अगर नहीं मानोगे तो जाओ दूसरे कॉलेज में जाओ। बच्चा रिपोर्ट ही नहीं किया, ऐसा रिपोर्ट आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचना, सारी प्रोसेस मैंने बता दी है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कुछ डाउट है तो अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।